हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हर गुज़रने वाले दिन के साथ हमारे मुल्क में महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म और दूसरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पर आकर यही कहते हैं कि मुबारक हो, हमने महंगाई पर काबू पा लिया है। और मुल्क में 31% जो पहले महंगाई थी अब वो शायद 6% रह गई है, और ये हमारी कामयाबी है बहुत बड़ी। तो मुझे वो डॉक्टर याद आ जाता है कि जिसने एक मरीज़ को वेंटिलेटर पर डाल दिया होता है और वो उसके घर वालों को ये यकीन दिला रहा होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बस चंद दिनों में ये कौमे से बाहर आ जाएगा, जबकि वो महीनों और फिर सालों जो है उसी हालत में रहता है और फिर उसी हालत में एक दिन दुनिया से चला जाता है। और मैं कल भी जब गई ग्रॉसरी करने तो यकीन कीजिए कि सब्ज़ी, फल और जितनी भी दालें और जितनी भी दूसरी चीज़ें, इवन के कॉलिंग कार्ड भी जो है उस सब की कीमत में पहले से इजाफ़ा हो चुका था। और जब मैंने काउंटर पे बैठे हुए कैशियर से ये कहा कि वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है और अब चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो उसने बड़ी बेनियाज़ी से कहा कि वो तो झूठ बोलता है। अब आप खुद सोचें कि एक आम आदमी की वज़ीर आज़म के बारे में क्या राय है, और उसके बाद वो ये समझते हैं कि हम आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि आवाम जो है ना 75 साल के बाद अभी तो बेदार हुई है, अभी तो उन्हें सब कुछ पता चला है, अभी तो उन्हें शऊर आया है। अब आपकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले वो शर्जील मेमन साहब कर रहे थे और वो इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, जबकि सबको पता है कि वो ख़ुद कितने बड़े क्रिमिनल हैं और उन्होंने अपने दौर में कितना माल बनाया है और किन किन केसेस में वो मतलूब हैं। लेकिन आज वो वज़ीर बन के बैठे हुए, सारे डाकू लुटेरे जो हैं इस वक्त हुक्मरान बन के बैठे हुए, तो ज़ाहिर है वो करैक्टर असैसिनेशन करके समझते हैं कि अवाम हमारी बातों का यकीन कर लेंगे। लेकिन अब अवाम तो क्या, पूरी दुनिया उनकी बातों को झूठ समझती है, और ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये लोग जो हैं इनका मसला अवाम है भी नहीं, मैं आपको बताऊं। ये लोग अपने बड़े बड़े महल नुमा घरों से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर इनकी बख्तरबंद गाड़ियां जिसमें बेइंतहा सिक्योरिटी होती है, उसमें ये बैठकर जो है अपने वहाँ चले जाते हैं अपने ऐवानों में, और वो ऐवान भी इनके जो हैं वो वहाँ पे भी पूरी सिक्योरिटी होती है। कभी सिक्योरिटी के बगैर, प्रोटोकॉल के बगैर ये लोग अवाम में आकर तो देखें ना, फिर इन्हें पता चलेगा कि अवाम की क्या हालत ज़ार है। लेकिन ये आ नहीं सकते ना, इनको अंदर से तो पता है, गिल्ट तो है इन्हें अंदर से कि इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये तो अपने लिए ही सोचते हैं कि अब हमें अपने लिए मज़ीद क्या हासिल करना है। अभी इन्होंने अपने सेक्टरीज़ के लिए 80 करोड़ की गाड़ियाँ मंजूर करवाई हैं, उससे पहले भी करवाई हैं, और इनकी आसाइशें बढ़ती जा रही हैं, और इनके उसमें तो कोई कमी नहीं है अखराजात में इनके। तो वो तो कहीं से नहीं लगता कि ये गरीब मुल्क है। तो ये जो कर्ज़ ले रहे हैं IMF से, तो ये इन्हीं चीज़ों में जाएगा और इसको अदा करेंगे अवाम। उनके ऊपर इतने टैक्स, आप यकीन कीजिए मैं बड़ी कोशिश करती हूँ बिजली का बिल कम करने की। मैं AC नहीं चलाती, मैंने बंद कर दिया, मैं छत पे घर की जाके सोती हूँ। और लेकिन मैं कितना भी बिल कितनी भी बिजली के यूनिट्स कम कर लूँ, लेकिन बिल मेरा कम नहीं होता, 1-2 हज़ार का फ़र्क आता है। तो मैं ये सोचती हूँ वो जो गरीब लोग हैं, जो करोड़ों गरीब लोग हैं, हमें तो अल्लाह का शुक्र है 2 वक्त का खाना मिल ही जाता है, लेकिन वो जिनको नहीं मिलता वो किस तरह जी रहे होंगे, वो तो इनका मसला ही नहीं है। तो अब वो जो एक इनको काजी मिल गया है, एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसके साथ कोई भी जज नहीं है, कोई भी जज उनको पसंद नहीं करता, इसके बावजूद वो जो एक्सटेंशन का एक ऐसा नशा है जो जिससे वो बाहर ही नहीं काजी साहब आते। तो पूरी कोशिश की जा रही है काजी साहब के लिए, अलग अदालत बनाई जा रही है काजी साहब के लिए, कोई ऐसा आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान के वकला इस वक्त तो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम भी जो हैं वो भी चीखो पुकार कर रहे हैं, जिससे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन इन्होंने कर्फ्यू का माहौल कर दिया है, और मुल्क के सब हिस्सों में इन्होंने जो कुछ भी हो सकता है 145 दफ़ा लगाई, और भी बहुत कुछ लगाया हुआ है कि अवाम को रोका जा सके। लेकिन इस वक्त अवाम की बर्दाश्त जो है ना वो भी ख़त्म हो चुकी है, यकीन जानिए ख़त्म हो चुकी है। और आपको नज़र आ रहा होगा मुजाहरों में भी, जुलूसों में भी, कि अब वो कहते हैं कि बस ठीक है मार दो, फिर मर जाते हैं। तो हालात तो वाकई ऐसे ही हैं, मखदूश ही हैं। इनको भी अंदर से पता है कि इनकी हुकूमत अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है ना, पीपल्स पार्टी और ये नून लीग, इनको यही है कि हमारे ख़ानदान को सब कुछ मिल जाए। जरदारी की बरसों पुरानी ख्वाहिश है कि बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करेगा वो।
پاؤں بھی پکڑنے پڑے نا کسی کے تو جا کے پکڑ لے گا. تو ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار ہمارے پاس رہے، عوام بھاڑ میں جائے، لیکن اب نہیں ایسا ہوگا. حد ہوتی ہے ہر ظلم کی، ہر ناانصافی کی. ختم ہو چکا ہے، سب کی برداشت ختم ہو چکی ہے، اور اب سب کو پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان تمام نے جا کر مولانا کے پیر پکڑ لیے، لیکن مولانا جو ہے نا وہ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ملنا بھی کچھ نہیں ہے، ان کی کون سا حکومت رہنے والی ہے اگر یہ مجھے کچھ آفر بھی کریں، اور وہ عزت بھی جائے گی. ابھی تو مولانا کی عزت بنی ہوئی ہے، اور سب لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام دے دیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ آ کر، محسن نقوی کل پھر پہنچا ہوا تھا مولانا کے پاس اور ایسے ان کی خوش آمدید کر رہا تھا. لیکن اللہ انہیں توفیق دے کہ سچ اور حق کے راستے پر وہ قائم رہ سکیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان میں رکھے ان تمام ججوں کو جو اس وقت حق سچ کے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تھریٹس میں سے گزر رہے ہیں، اور ان کے گھر والے بھی جو ہیں سیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حق سچ کے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں تو انہیں سلیوٹ کرتی ہوں، ان تمام ججوں کو. تو ان کی عوام کے دل میں ان کی بہت عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، اور وہ عدلیہ کے ذریعے ہی عوام کو انصاف مل جائے، اور اس ملک کو ان ڈاکوؤں اور چوروں سے نجات مل جائے. تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو بہرحال عوام جو ہے اس وقت بھی امید اور نا امیدی کی کیفیت میں ہے، اور ہر روز جو ہے یہ ایک محاذ آرائی شروع ہو چکی ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان. اور یہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے؟ جیت تو حق سچ کی ہی ہونی چاہیے، اور حق سچ کی ہی جیت ہمیشہ ہوتی ہے. تو ہم سب تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو ہے یہ جتنی بھی یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو ملک کو لوٹ کر اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں، اس سے بچا لے، اور کوئی اچھی قیادت ہمارے ملک کو نصیب ہو. اور تو اس کے بعد عوام بھی سکھ کا سانس لے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لیڈر عمران خان کی شکل میں ہمیں دیا تھا، جس کو یہ اتنی اذیتیں دے رہے ہیں، اتنی اذیتیں دے رہے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ پھر بھی وہ ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ وہ بالکل گھبرا نہیں رہا، اور اس کے حوصلے جو ہیں وہ بس نہیں ہونے پا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پر، اور آپ سب بھی دعا کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے تو ہم اس ظلم کے خلاف اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں.